हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी, जो एक ऐसे है जिसे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 10 फरवरी 1775 में लंदन में हुआ था और उनकी डेथ 27 दिसंबर 1834 में हुई थी। इसका सेटिंग रखा गया है द ग्रेट हाउस ऑफ नॉर्थफॉल और इसको पब्लिश करवाया गया था 1823 ईस्वी में ऐसे ऑफ एलिया के कलेक्शन में। और इसका थीम है रिग्रेट्स एंड लॉस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी, ड्रीम चिल्ड्रन का मतलब होता है सपनों में देखा गया बच्चे या बच्चा, और ए रिवरी का मतलब होता है दिन में देखा गया सपना। तो हम कह सकते हैं कि दिन में देखा गया सपना, जिसमें राइटर ने बच्चों को देखा है और उन बच्चों को किन किन घटनाओं के बारे में बताते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो राइटर हैं इस चार्ल्स लैम्ब, वो अपने जीवन में होने वाले जो जो घटनाएं उनके साथ घट चुकी है, उन्हीं घटनाओं को वो एक कहानी के रूप में उन इमेजिनेशन बच्चों को एक एक करके बताते हैं। इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वो अपनी दादी माँ ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड के बारे में बताते हैं, फिर अपने बड़े भाई जॉन लैम्ब के बारे में बताते हैं, फिर उनकी पत्नी एलाइस के बारे में बताते हैं और अपने लव अफेयर्स के बारे में बताते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को, इस ऐसे को हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइटर जो हैं चार्ल्स लैम्ब, वो दिन के समय में सपने देख रहे हैं। वो सपने देखते हैं कि उनके दो बच्चे, एक का नाम एलाइस रहता है और एक का नाम जॉन रहता है। ये दो बच्चे हैं जो उनके पास बैठे हुए हैं और बहुत ही गौर से चार्ल्स लैम्ब के द्वारा सुनाई जा रही ऐसे को या फिर कहानी को वो सुन रहे हैं। तो जो चार्ल्स लैम्ब है वो बताते हैं सबसे पहले अपनी दादी माँ के बारे में, मिसेस फील्ड के बारे में। वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ जो थी बहुत ही अच्छी महिला थी। वो वो एक बहुत बड़े घर में रहा करती थी, जो घर लगभग चार्ल्स लैम्ब जिस घर में रहा करते थे उस घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो चूंकि जिस घर में उनकी दादी में रहा करती थी वो घर उनका नहीं था, बल्कि उसका मालिक कहीं और रहता था, और उस घर की देखभाल करने के लिए दादी माँ रहती थी। मतलब दादी माँ उस घर को बिल्कुल अपना जैसा मानती थी और अपने जैसे मानकर उस घर की देखभाल किया करती थी। उस घर में एक लकड़ी के चिमनी था, तो उस चिमनी को जो घर का ओनर था वो हटाकर उसे मार्बल का लगवा देता है। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि दादी माँ एक धार्मिक प्रकार की महिला थी। वह धर्म को मानती थी और वह जहाँ पर रहती थी वह घर इतना ज़्यादा बड़ा था कि बहुत सारे उसमें कमरे थे। तो वह बताती है कि रात के समय में दो भूत आया करते थे उनसे मिलने के लिए। चूंकि दादी माँ बताती है कि वो जो भूत थे वो अच्छे भूत थे, बुरे भूत नहीं थे। वो किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर कहते हैं चार्ल्स लैम्ब की जब समर वेकेशन की छुट्टियां हुआ करती थी तो मैं दादी के पास जाया करता था, उस बड़े से घर में जहाँ पर मैं खेलता था, कूदता था, मजे करता था, जो मन में आता था मैं सो करता था। लेकिन मुझे उन भूतों से डर लगता था क्योंकि मैं दादी माँ का इतना धार्मिक नहीं था और दादी माँ को बिल्कुल भी उनसे डर नहीं लगता था। इसके बाद वे बताते हैं कि दादी माँ जो थी एक बहुत ही अच्छा डांसर थी। वो दिखने में भी बहुत अच्छा थी, लोगों के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, सभी लोग दादी माँ से प्यार करते थे। जब दादी माँ कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है जब दादी माँ की डेथ हो जाती है तो उनके फ्यूनरल पर आसपास के बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि दादी माँ का जो बर्ताव था, बिहेवियर था, वो सभी के लिए बहुत अच्छा था। और इसके साथ साथ दादी माँ चूंकि एक डांसर भी थी, जिस वजह से आसपास के एरिया में वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसलिए सभी लोग इनके शव यात्रा पर शामिल होते हैं इनके सम्मान के लिए। इसके बाद जो राइटर हैं वो बताते हैं अपने बड़े भाई जॉन लैम्ब के बारे में। वो कहते हैं कि जो मेरा बड़ा भाई था जॉन लैम्ब, वो दिखने में शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छा था और बहुत ही शानदार व्यक्ति था, जिस वजह से दादी माँ उनसे बहुत ज़्यादा किया करती थी। मतलब दादी माँ का वो फेवरेट था। हम दोनों भाइयों के बीच में भी बहुत सारा प्यार था, हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे लेकिन फिर एक साथ हो जाते थे। मेरे जो बड़े भैया थे जॉन लैम्ब, वो मुझे अपने पीठ पर चढ़ाकर दूर तक ले जाया करते थे। क्यों? क्योंकि मैं लैम्ब फुटेड था, मतलब मैं थोड़ा लंगड़ा था। ज़्यादा देरी चलने से मेरे पैरों में दर्द हो जाता था, जिस कारण से वो मुझे अपने पीठ पर चढ़ा लेते थे और हम लोग जाया करते थे। लेकिन बाद में उनकी भी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है और वो भी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। इस पर उसके जो बच्चे होते हैं
सभी का दोनों बच्चे कहते हैं कि अब हमने डेथ वाले बहुत सारे किस्से सुन लिए, ये बिल्कुल भी मुझे पसंद हम लोगों को नहीं आ रहा है। तो अब अपनी माँ के बारे में बता, मतलब चार्ल्स लेम्ब की वाइफ के बारे में बताइए। इस पर चार्ल्स लेम्ब बताते हैं कि उनकी पत्नी का नाम एलाइस रहता है, जो कि जिनके साथ इनका संबंध लगभग 7 साल तक रहता है। और जब ये कहानी सुना रहे होते हैं तब जो चार्ल्स लेम्ब है, वो जो बच्ची रहती है एलाइस, उनके आंखों को गौर से देखते हैं तो उन्हें ऐसा दिखाई पड़ता है कि उस बच्ची के चेहरे में उन्हें अपनी पत्नी का छवि दिखाई देता है, और वे गौर से उस बच्ची को देखने लगते हैं। तो देखते देखते वो बच्ची जो है धुंधली होने लगती है, वो दोनों बच्चे धुंधला सा होने लगते हैं और देखते देखते गायब होने लगते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं जाते जाते कि ना तो हम तुम्हारे बच्चे हैं और ना ही तुम्हारी पत्नी एलाइस के बच्चे हैं, बल्कि हम तो बच्चे ही नहीं हैं। और इस तरीके से वो बच्चे गायब हो जाते हैं, और जो चार्ल्स लेम्बे, उनका सपना टूट जाता है। वो दिन में जो सपने देख रहे थे वो टूट जाता है, और वह उठ जाते हैं। वह देखते हैं अपने आप को कि वो एक टेबल पर बैठे हुए हैं और उनके बगल में उनकी बहन भी बैठी हुई है। वे फटाफट इन सारे चीज़ों को नोट करते हैं, इन सारे इंसिडेंट को, ठीक है। और वे बताते हैं और वे रिग्रेट्स करते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ साथ, सॉरी, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ वे 7 साल रिलेशन में थे, लेकिन फिर भी वो उनसे मैरिज नहीं कर पाए, शादी नहीं कर पाए। इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस था, दुख था। इसके साथ साथ वो याद करते हैं अपने बचपन के उन दिनों को जब वे दादी माँ के वहाँ जाया करते थे और अपना समय बिताया करते थे। इसके साथ साथ वो अपने बड़े भाई को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी लोग रहते थे। इन सभी चीज़ों को वो अभी वर्तमान में मिस कर रहे हैं। और इस तरीके से ये जो ऐसे है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।